ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग योग वासिष्ठ महारामायण से सर्ग नंबर 37 से 40 और शीर्षक है युद्ध का उपसंहार तथा राजा विदुरथ के शयनागार में गवार अक्षर रंध्र से लीला और सरस्वती का प्रवेश तथा सूक्ष्म चिन्हमय शरीर की सर्वत्र गमन शक्ति का प्रतिपादन। इससे पहले दो सत्संग जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें लीला और सरस्वती का आकाश में विमान पर स्थित हो युद्ध का दृश्य देखना, और इसके बाद युद्ध का वर्णन तथा उभय पक्ष को सहायता देने वाले विभिन्न जनपदों और स्थानों का उल्लेख, ये इस सत्संग के अंदर आ चुके हैं भगवान। इसके बाद ये सर्ग नंबर 37 से 40 लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि श्री राम कितना कहा जाए, वासुकी अर्थात शेषनाग भी अपनी 2000 जिह्वाओं से यदि आकुलतापूर्वक शीघ्रता से बताना चाहे तो भी वे इस श्रेष्ठ संग्राम का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इस प्रकार वहाँ बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। विजयी वीर भुजाओं पर ताल ठोक रहे थे और पराजित योद्धा भय से हाहाकार कर रहे थे। इन दोनों प्रकार के शब्दों से वह युद्ध स्थल गूंज उठा था। धूल रूपी अंधकार से आच्छादित हुए सूर्य देव वृद्ध अर्थात मंदगामी या अस्तोमुख से प्रतीत होने लगे। योद्धाओं के रुधिर के प्रभाव को रोकने या ढकने वाले कठोर कवच के भीतर से खून टपक रहा था। तदंतर उभय पक्ष के सेनापतियों ने मंत्रियों के साथ विचार करके एक दूसरे के पास दूत भेजे और यह संदेश कहलाया कि अब युद्ध बंद किया जाए। उस युद्ध स्थल में विशेष परिश्रम के कारण सभी के यंत्र शास्त्रार्थ और पराक्रम मंद पड़ गए थे। अतः उस समय सब लोगों ने युद्ध बंद करने की बात हृदय से स्वीकार की। तत्पश्चात विशाल रथ के ऊंचे ध्वज के पास ही स्थापित हुए लंबे बांस के खंभे पर दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा उसी प्रकार चढ़ा जैसे धुर उच्चतम स्थान को आरूढ़ हुए हों। ऊंचे चढ़े हुए उन योद्धाओं के संपूर्ण दिशाओं में उसी प्रकार श्वेत वस्त्र हिलाया जैसे रात्रि शुभ्र किरणों से सुशोभित पूर्ण चंद्रमा को समस्त दिशाओं में घुमाती है। वस्त्र हिलाकर उन्होंने यह सूचना दी कि अब युद्ध बंद करो। इसके बाद जैसे प्रलय के अंत में तत्कालीन एकाग वर्ण से जल का प्रवाह चारों दिशाओं से निकलने लगता है, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल से दोनों सेनाएं बाहर जाने लगी। सारी रणभूमि मुर्दों के ढेर से फट गई थी। जहाँ तहाँ खून की नदियाँ बह रही थी और सब और घायल योद्धाओं के चीत्कार सुनाई पड़ते थे। वह रणभूमि मृत्यु के उद्यान की भांति जान पड़ती थी। वहाँ मरकर गिरे हुए असंख्य घोड़े, हाथी, मनुष्य, राजाओं, सारथी सहित रथों और कटी हुई ऊँटों की गर्दनों से जो रक्त का प्रवाह सब ओर फैल रहा था, उससे एक सुंदर नदी प्रवाहित हो चली थी। खून से भीगे हुए अस्त्र शस्त्र भी वहाँ जल से सींची हुई हरी भरी लताओं के समान जान पड़ते थे। वह रणोद्यान प्रलयकाल के पर्वतों सहित विधिवत हुए संपूर्ण जगत की भांति दृष्टिगोचर हो रहा था। सूर्यास्त के पश्चात आकाश, पर्वत, उनके निकुंज और उनकी गुफा के भीतर फैलकर पिंड के समान एकत्र हुए घने अंधकार का समूह काले मेघों की घटा के समान वहाँ सब ओर छा गया था। चंचल भूतों के वेग से व्याकुल हुआ वह रण क्षेत्र प्रलयकाल की वायु से कंपित लोकों और उनके उपकरणों से युक्त ब्रह्मांड के समान जान पड़ता था। तदंतर जब सर्वत्र नीरवता छा गई थी, अंधकार का संचार हो गया था, संपूर्ण दिशाओं के लोगों की आंखें निद्रा से बंद हो गई थी, उस समय उदार हृदय लीलापति कुछ खिंचित से होकर चंद्रमा के मध्य भाग के सदृश मनोहर तथा शीतल कमरों वाले अपने सुंदर महल में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाली और बर्फ के समान शीतल श्वेत सैया पर अपने नेत्र कमलों को बंद करके सो गए और 2 ही घड़ी में उन्हें गहरी नींद आ गई। तत्पश्चात वे दोनों ललनाएं उस युद्ध स्थल के आकाश को छोड़कर उस राजमहल में खिड़कियों के छेदों से उसी प्रकार घुस गई जैसे वायु
की दो रेखाएं इसी छोटे रंध्रमार्ग से अधखिले कमल के भीतर प्रविष्ट हुई हो। श्री राम जी ने पूछा, विद्वान वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभो, यह इतना बड़ा स्थूल शरीर तंतु के समान सूक्ष्म छेदों की राह से किस प्रकार उस घर में प्रविष्ट हुआ? वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस पुरुष ने पहले दीर्घ काल से यह अनुभव किया हो कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, शुद्ध चिन्मय आत्मा हूँ, अतः सभी स्थानों में जा सकता हूँ, वह पीछे चलकर स्थूल देह की अवरोध आदि क्रियाओं से कैसे युक्त हो सकता है? क्योंकि वह उसी चेतन का अंश है जो सर्वत्र जाने में समर्थ है, जिसकी आकृति स्वप्नगत पुरुष या संकल्प कल्पित पुरुष के समान है। आकाश मात्र ही जिसका आकार है, अर्थात जो वास्तव में स्थूल आकार से रहित है, उसे कौन कैसे रोक सकता है? जीव जहाँ मरता है उसी स्थान को शीघ्र देखता है और वहीं उसे अनेक भुवनों से युक्ति है विस्तृत प्रपंच इसी रूप में स्थित सा दिखाई देता है। आगंतुक गेह आदि से आत्मान हुआ सा यह चेतन आकाश रूपी जीव देह आदि को ही आत्मा समझकर निर्मल चिन्मय आकाश में ही मैं हूँ, यह जगत है, इस आकाश रूप शून्य भ्रम का अनुभव करता है। इस जगत रूपी भ्रम में देवताओं, अमरावती आदि श्रेष्ठ नगरों, मेरु आदि पर्वतों, सूर्य चंद्रमा और तारा समूह के कारण अपूर्व सौंदर्य प्रतीत होता है। इस भ्रम रूपी वृक्ष के खोखले में जरा मृत्यु, व्याकुलता तथा नाना प्रकार की आदि व्याधियाँ ठूस ठूस कर भरी हुई हैं। इसमें अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के निवारण के लिए स्थूल सूक्ष्म चर अचर सभी प्राणी उद्योगशील हैं तथा यह भ्रम रूपी प्रपंच समुद्र पर्वत नदी उनके अधिपति दिन रात कल्प क्षण और प्रलय इन सबसे युक्त हैं। इस प्रकार यद्यपि यह विश्व दीवाल की तरह स्थूल एवं स्थिर दिखाई देता है, तथापि मनन मन के संकल्प के सिवा और कुछ नहीं है। मनन करने पर यह चल अर्थात अस्थिर ही सिद्ध होता है। तुम इस समय मन में अपने अनुभव के अनुसार इसके स्वरूप पर विचार करो। जो ही चेतन आकाश रूपी परमात्मा है वही मनन रूप कहा गया है, और जो ही चेतन आकाश परमात्मा है वही परम पद है। चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का अभूत अर्थात असत्य अथवा अनादि मायाकाश में या सूक्ष्म भूतों के कार्य रूप चित्ताकाश में जो स्फुरन है वही नाम और रूप से नाना भावों को प्राप्त होने वाला जगत कहा जाता है। लीला और सरस्वती दोनों निष्पाप देवियाँ परमात्मा के तुल्य विशुद्ध एवं चिदाकाश में शरीर से युक्त थी, इसलिए वे सर्वत्र जा सकती थी। उनके लिए कहीं भी प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं थी। वे चिदाकाश में जहाँ जहाँ अपने को प्रकट करने की इच्छा करती थी वहाँ सदा ही अपनी रुचि और अभिलाषा के अनुसार प्रकट हो जाती थी। इसलिए राजा विदुरथ के घर में उन दोनों का जाना संभव हुआ। जिनमें आकाश सर्वत्र विद्यमान हैं, उनमें जिसे आतिवाहिक कहते हैं, वह चिदा आकाश में सूक्ष्म शरीर सर्वत्र विचरण कर सकता है, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान स्वरूप धारणात्मक एवं मनन रूप है। तुम ही बताओ, उस सूक्ष्म देह को कौन कैसे और किस लिए रोक सकता है? सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।